अवाम, निज़ाम, सरकार, ये तीन इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं जो सिस्टम को आगे बढ़ाती हैं। निज़ाम अपने तई अपने अंदाज से चल रहा होता है, सरकार मुख्तलिफ जमातों के इत्तेहाद से या सादा अक्सरियत से या 2/3 मेजॉरिटी से बनती है, और जो अवाम है उनकी कोशिश होती है कि उनकी मर्जी के मुताबिक निज़ाम बने ताकि सरकार मार से वजूद में आए और उसके बाद हालात बेहतर हों। पाकिस्तान में इस वक्त धमाचौकड़ी अवाम, निज़ाम और सरकार की चल रही है। अवाम, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, नेचुरल क्लेमिटी होती है या फिर कोई नागहानी आफत आती है तो शहर के शहर डूब जाते हैं, जैसा कि आज लाहौर के अंदर देखा गया। सरकार की हालत देखी जाए तो सरकार जो वफाक में कर रही है उसके असरात आपको पहले आज़ाद कश्मीर में नजर आए और आज उसके असरात गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नजर आए। इस सारी सूरत हाल के अंदर अवाम तो कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। अवाम को नेशनली, इंटरनेशनली, इंटरनली और एक्सटर्नली हर लिहाज से मसाइल का सामना है। मसाइल से निकला कैसे जाए वो देखना होगा, और उसके ऊपर जब आपके जज्बात जो दीन से मुताल्लिक हैं, मजहब से मुताल्लिक हैं, वो मजरूह होना शुरू हो जाए, आपका अपोनेंट चाहे वो बाहर बैठा हो या मुल्क के अंदर हो, वो आपके जज्बात मजरूह करना शुरू कर दे, तो फिर सवाल किससे किया जाए। आज गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव था, उन्होंने स्वीडिश नाज़मुल उमूर को अपने पास बुलाया और दफ्तर खारजा में तलबी के बाद उनकी सख्त सरजनिश की गई और कहा गया कि जो स्वीडन के अंदर तौहीन कुरान पाक की गई है उसकी सख्त मजम्मत की जाती है। सिर्फ यहाँ तक बात नहीं रुकती, उसके बाद चीन की वजारत खारजा यानी उनके दफ्तर खारजा ने ट्वीट के जरिए चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बाकायदा तौर पर स्वीडन के अंदर होने वाले इस वाक़े की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। अब बात यहाँ पर सिर्फ मजहबी मामलात की, नेचुरल क्लेमिटी की, अवाम की, निज़ाम की, सरकार की नहीं है। बात इस चीज़ की है कि आप एक मुल्क को रन कर रहे हैं, हुकूमत की बात है, रन कर रहे हैं, तो उसमें अवाम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी दिल आज़ारी भी ना हो। अवाम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पारे बारिश में उन्हें डूबना भी ना पड़े। अवाम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वोट जिसको दिया है उसकी कदर की जाए। जीबी के अंदर मेजॉरिटी में कौन है, लेकिन आज जिस तरह से सहाफ़ियों को रोका गया, जिस अंदाज से वहां पर मेंबरान को रोका गया, उसके बाद सील कर दिया गया, उसके बाद हुक्म इम्तना आया, वो सारी चीजें हम सबके सामने हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अवाम का आखिर बनेगा क्या? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। कराची में ईद उल अजहा के मौके पर लियाकताबाद टाउन ऑफिस के साथ ही आलाइशों का ढेर लग गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम भी वहां पर मौजूद है। बड़ी ईद की खुशियों में भी बोल रहा सबसे आगे, सफाई मुहिम के लिए मुतालिका इदारों तक पहुंचाई आवाम की आवाज। अगर मैं आपको दिखा दूं इस वक्त मनाजिर, तमाम गाड़ियां जो इस वक्त है यहाँ पर, तमाम जो कलेक्शंस हैं, जितनी भी आलाइश हैं उनको यहाँ से उठाया जा रहा है और लम्हा बा लम्हा की खबर से रखा आवाम को आगाह। और में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। बड़ी ईद की ट्रांसमिशन 57% आवाम ने देखी बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।